गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 25 नवंबर 2021 और 25 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 25 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन जो है 2021 की मेजबानी अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों अब ये G7 विदेश और विकास मंत्रियों का शिखर के सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यूके को कहा जाता है, जो कि दिसंबर 2021 में लिवरपूल शहर में G7 विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों लिवरपूल शहर इंग्लैंड के मर्सीसाइड में स्थित है और 2021 में G7 विदेश और विकास मंत्रियों की यह दूसरी व्यक्तिगत सभा होगी। तो दोस्तों अब ये G7 में किया गया है, तो जानते हैं G7 के बारे में। दोस्तों G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। यानी 1976 के बाद इसको G7 के रूप में जाना जाने लगा। G7 का सदस्य देश है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, जापान, अमेरिका और कनाडा, जिसमें 7 देशों का संग्रह है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये फ्रांस में हुआ था 1975 में। G7 का सदस्य जो है भारत नहीं है। G7 का सदस्य अभी भारत नहीं है। 46वें में G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है अमेरिका में हो गया है, होना था। दोस्तों 47वें शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। अगला क्वेश्चन, 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी 5th ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कोलकाता में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, कोलकाता। दोस्तों अब ये कोलकाता में हुआ है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया सम्मेलन EAAS सम्मेलन का कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये जो है समुद्री सुरक्षा सहयोग पे 5वां एशिया शिखर सम्मेलन जो है कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? दोस्तों टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 अभी जो है अनीता देसाई को मिला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अनीता देसाई। दोस्तों अभी अनीता देसाई को मिला है, तो क्यों मिला है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लेखकों में से एक अनीता देसाई को उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक करियर को मान्यता देने के लिए 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कवि पुरस्कार यानी पोएट लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है आदिल जूसावाला को। इसका संस्करण 12वां है। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हाल ही में तमिलनाडु ने जीत लिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु। दोस्तों ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं और कौन सा खेल में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किसने किया है?
दोस्तों हाल ही में पर्यटनों के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों अभी अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में यात्रा और माल ढुलाई के खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जो रेल मंत्री हैं भारत के, वो अश्विनी वैष्णव हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में माल ढुलाई के खंड के बाद पर्यटन के लिए, यानी पर्यटन के लिए तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू किए हैं। दोस्तों ये ट्रेन जो है भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का भी ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विश्वविद्यालय में 17 क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठन के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विलिटी इन अर्बन इंडियन पर रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों अभी हाल ही में जो है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विलिटी इन अर्बन इंडियन पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। दोस्तों ये अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं और ये कहाँ स्थित है। दोस्तों अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जो है हाल ही में 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विलिटी इन अर्बन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के शहरों में स्वास्थ्य कमजोरी और असमानताओं की पड़ताल को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं। यानी जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा जो 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन, जिसको हेल्थ केयर इक्विलिटी के इन अर्बन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें 30% लोग अभी शहरी क्षेत्र में गरीब हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन द्वारा ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस के पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं? दोस्तों अभी हाल ही में जो है यूनेस्को के संगठन द्वारा ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यूनेस्को। दोस्तों अभी यूनेस्को के सहयोग से दिया गया है टुगेदर फॉर पीस, तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यूनेस्को संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग, इसका ABU का पूरा नाम हुआ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। दोस्तों ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे, लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत एक पुरस्कार जीत लिया है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में एक और पुरस्कार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। यह भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की तरफ अग्रसर है। इस एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों अभी हाल ही में जो वेनेजुएला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वेनेजुएला। दोस्तों अभी ये वेनेजुएला के ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप है संगीतकारों ने ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के ब्रीफ के बारे में। दोस्तों वेनेजुएला ने सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक निजी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 8,573 संगीतकारों ने 5 मिनट से अधिक समय तक एक साथ एक सुर में वादक यंत्र बजाए हैं। यानी ये जो है 5 मिनट से अधिक समय तक एक साथ एक सुर में वादक यंत्र बजाकर अभी जो है ये सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का अवार्ड जीते हैं, जो गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्शाया गया है।
रिकॉर्ड देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा के राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे एल सिस्टेमा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी ये वेनेजुएला जो है, तो वेनेजुएला भी जीत गया है, बेस्ट जो है संगीतकार का अवार्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जानते हैं वेनेजुएला के बारे में। दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और वेनेजुएला का मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। अगला क्वेश्चन, ईपीएफओ वार्षिक जमा का कितना प्रतिशत वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश कर सकता है? दोस्तों ईपीएफओ का जो है अभी 5% वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो है बी ऑप्शन, 5%। तो जानते हैं दोस्तों ईपीएफओ के बारे में। दोस्तों ईपीएफओ का पूरा नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी ने मंजूरी दे दी है। वार्षिक जमा का 5% तक वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs में निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।